हेलो फ्रेंड्स, legalbuznow.com पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज ऐप पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को प्रबल बना सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सीपीसी में कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले जो ऑडियो क्लासेज है उसमें हमने समन को पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सुनवाई के दौरान वादों की प्रक्रिया, यानी जब न्यायालय के समक्ष सुनवाई की जाती है किसी भी बात की तो क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इसके संबंध में जो सीपीसी है उसमें ऑर्डर 9, ऑर्डर 10 है हमारा। इसके अलावा ऑर्डर 11 जो है प्रकटीकरण और निरीक्षण की बात करता है, इसको हम पढ़ेंगे। स्वीकृतियाँ हैं किस प्रकार से ली जाएगी, ऑर्डर 12 में हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ऑर्डर 13 जो है दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, परिबद्ध करना या लौटाए जाना के संबंध में है। उसी तरह से विवादों का जो स्थिरीकरण है वह ऑर्डर 14 में है, याद रखें। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा ऑर्डर 15 में होता है, ये याद रखें। स्थगन जो है 17 में इसका प्रावधान है। और इसके बाद शपथ पत्र है आदेश 19 ऑर्डर 19 में है। इसी तरह से ये चीज़ें हम जो है इस चीज़ यानी सुनवाई के दौरान वादों की प्रोसेस है इनमें पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले ऑर्डर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर 9 का जो टाइटल है वो क्या बोलता है, पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति, यानी पक्षकार किस प्रकार से उपसंजात होंगे और किस प्रकार से अनुपस्थित होंगे तो उनके क्या परिणाम होंगे, इन सभी को ऑर्डर 9 में सीपीसी में बताया गया है। तो सबसे पहले ऑर्डर 9 का रूल 1। फ्रेंड्स, ऑर्डर 9 का रूल 1 जो है कहता है कि समन में प्रतिवादी के उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए नियत दिन पक्षकार स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा न्याय सदन में हाजिर होगा। यानी जब समन प्रतिवादी के उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए नियत दिन किया गया है तो जो पक्षकार होंगे वह स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सकते हैं। तो ये ऑर्डर 9 रूल 1 जो है पक्षकारों के उपस्थित यानी उपसंजात होने के बारे में बताता है कि या तो वह स्वयं उपसंजात हो सकते हैं या अपने प्लीडर के द्वारा न्याय सदन में हाजिर हो सकते हैं प्रतिवादी के उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए। तो इस तरह से ये ऑर्डर 9 का रूल 1 जो है उपसंजाति के बारे में जो बताता है पक्षकारों की, कि पक्षकार किस प्रकार से न्यायालय सदन में उपस्थित होंगे। इसी तरह से इसी क्रम में अगर आगे पढ़ें तो आदेश 9 नियम 2 आता है, ऑर्डर 9 रूल 2। नेक्स्ट जो है क्या बोलता है, न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है यदि प्रतिवादी पर समन की तामील न्यायालय फीस या डाक मासूल न देने के कारण या वाद पत्र या संक्षिप्त कथन की प्रतियां नहीं दिए जाने के कारण नहीं हुई है। मतलब कंडीशन आ गई है कि न्यायालय किस कंडीशन में वाद को खारिज कर देगा। अब न्यायालय के सामने अगर निम्न परिस्थितियां जाती है, पहली परिस्थिति जो है प्रतिवादी पर जो समन की तामील है वह न्यायालय फीस या कोई डाक महसूल नहीं दिया गया है, इसके कारण यह वाद पत्र या संक्षिप्त जो कथन है उसकी फोटो को भी साथ में अटैच नहीं की गई है, तो इस कारण निम्न कंडीशन है उसमें न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है आदेश 9 नियम 2 के अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर डाक महसूल नहीं दिया गया है या प्रॉपर जो है न्यायालय फीस जमा नहीं करवाई गई है या वाद पत्र या संक्षिप्त कथन है उसकी प्रतियां नहीं दी गई है तो आदेश 9 नियम 2 के अकॉर्डिंग जो है जो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशन है, इनको याद रखें। ऑर्डर 9 रूल 3। नेक्स्ट आता है हमारा आदेश 9 नियम 3। ऑर्डर 9 रूल 3 क्या है, इसके अनुसार यदि सुनवाई के दिन पुकार पड़ी पर वादी और प्रतिवादी में से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आदेश 9 नियम 3 बोलता है कि यदि सुनवाई के दिन जो है न्यायालय सदन में पुकार पड़ी कि वादी और प्रतिवादी उपस्थित हो लेकिन दोनों में से कोई भी पक्षकार है उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर न्यायालय वाद को खारिज कर देगा। ये आदेश 9 नियम 3 में बताया गया है कि वाद खारिज कर दिया जाएगा अगर पुकार पड़ने पर वादी और प्रतिवादी न्याय सदन में उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है हमारा आदेश 9 नियम 4। आदेश 9 नियम 4 क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग यदि वादी का वाद नियम 2 और नियम 3 के दिन खारिज किया गया है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध परिसीमा विधि के दिन रहते हुए नया वाद ला सकेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर जो न्यायालय फीस डाक मासूल न देने के कारण या वाद पत्र या लिखित जो संक्षिप्त कथन था उसकी प्रतियां नहीं दिए जाने के कारण जो वाद खारिज हुआ था नियम 2 के अकॉर्डिंग वादी का वाद,
और नियम 3 में जो हमने पढ़ा था कि सुनवाई के दिन पुकार पड़ी थी, इसमें वादी और प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए थे, तो ऐसे कंडीशन को बताया गया है नियम आदेश 9 नियम 4 के अकॉर्डिंग। इसमें बताया गया है कि वादी का वाद नियम 2 और नियम 3 के दिन खारिज कर दिया गया है, दोनों कंडीशन जो हमने पूर्व में पढ़ी थी। तो ऐसे आदेश के विरुद्ध वह परिसीमा विधि के दिन उसको एक ऑप्शन मिलता है और उसमें नया वाद ला सकेगा, यानी लिमिटेशन पीरियड उसको मिलता है कि आप इसके विरुद्ध एक वाद ला सकते हैं, ऐसे आदेश के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन से आपको मिलता है। या फिर खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। जो वाद खारिज किया गया है न्यायालय के द्वारा, उसको खारिजी का जो आदेश है उसको अपास्त करने के लिए वह आवेदन भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन है ऑर्डर 9 रूल 14 में उसको एक रिलीफ मिलता है आदेश 9 नियम 4। ये आदेश देता है जो आदेश 9 नियम 2 और आदेश 9 नियम 3 के अकॉर्डिंग जो न्यायालय द्वारा वाद खारिजी का आदेश दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक रिलीफ मिलता है कि वह परिसीमा विधि के अधीन जो है नया वाद ला सकता है, ये खारिजी को पास करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो इस तरह से ये आदेश 9 नियम 4 है। फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा आदेश 9 नियम 5। पहले जानते हैं कि आदेश 9 नियम 5 क्या बोलता है। इसके अनुसार यदि समन के प्रतिवादी का तामील हुए बिना लौट आने के 7 दिनों के अंदर वादी द्वारा इन्हें वापस निकालने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 9 रूल 5 के अकॉर्डिंग यदि समन प्रतिवादी पर तामील नहीं हुआ है और बिना तामील हुए ही लौट आया है, तो उसके 7 दिन के भीतर वादी द्वारा इन्हें वापस निकालने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आवेदन नहीं किया जाता है, 7 डेज जो है कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं इसे कि आप वापस आवेदन करें, लेकिन आवेदन नहीं किया जाता है तो न्यायालय बात खारिज कर देगा। ऑर्डर 9 रूल 5 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि समन प्रतिवादी को भेजा गया, तामील हुए बिना लौट आया, उसके बाद उसे ऑप्शंस दिएगा कि आप 7 दिन के भीतर वापस से समन की तामील करवाएं, लेकिन नहीं निकलवाया तो ऐसी कंडीशन में फिर अब न्यायालय आपका वाद खारिज कर देगा। तो ये आदेश 9 नियम 5 ऑर्डर 9 रूल 5 ये बात करता है। अब आता है ऑर्डर 9 रूल 8। ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है किंतु वादी नहीं, तो क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे हमने ऑर्डर 9 रूल जो 3 है उसमें तो हमने पढ़ा था कि वादी और प्रतिवादी दोनों ही अगर वो अनुपस्थित हैं तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है ऑर्डर 9 रूल 8 में कि इस दिन प्रतिवादी तो उपस्थित हो गया है, लेकिन न्याय सदन में जब जो पुकार पड़ी तो उसमें वादी उपस्थित नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वाद को खारिज करने का आदेश न्यायालय दे देगा। ऑर्डर 9 रूल 8 याद रखें, अगर प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो गया, वादी नहीं हुआ, तो ऑर्डर 9 रूल 8 के अकॉर्डिंग न्यायालय वाद खारिज कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर 9 रूल 9। फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर 9 रूल 9 क्या है। इसके अनुसार यदि वाद नियम 8 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया है, यानी प्रतिवादी उपस्थित हुआ था, वादी नहीं, वाद खारिज कर दिया गया है, तो वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद लाने के लिए प्रवारित हो जाएगा। अब वादी को कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वह उसी हेतु पर उसी काज पर नया वाद लाए, ये इसको डिनाइड कर दिया गया है इस कंडीशन में ऑर्डर 9 रूल 9 के अकॉर्डिंग। किंतु वह वाद खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। उसे एक ऑप्शन जरूर मिलता है कि जो ऑर्डर 9 रूल 8 के अकॉर्डिंग जो वो उपस्थित नहीं हुआ था वादी, तो उसका जो वाद खारिज कर दिया गया था तो उसको अपास्त करने के लिए एक आवेदन कर सकता है, फिर न्यायालय उस पर विचार करेगा। बाकी उसे नया वाद लाने के लिए रोक दिया जाएगा, नया वाद उसी वाद हेतु पर वह नहीं ला सकता। ऑर्डर 9 रूल 9 ये आपको परमिशन डिनाइड करता है। अब आता है हमारा ऑर्डर 9 रूल 13 आदेश 9 नियम 13। आदेश 9 नियम 13 कहता है कि जब प्रतिवादी न्यायालय का समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई या वाद की सुनवाई के लिए पुकार के समय वह पर्याप्त हेतु के उपस्थित नहीं हो सका, तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो ठीक समझे एक पक्ष से डिग्री को अपास्त कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर 9 रूल 13, यानी जब प्रतिवादी न्यायालय का ये समाधान कर देता है कि भाई हम समन की तामील सम्यक रूप से हमारे पर नहीं की गई थी, यानी समन हमें सम्यक रूप से पहुंचा ही नहीं, यानी प्रतिवादी न्यायालय को कह देता है, न्यायालय के समक्ष समाधान कर देता है कि हमारे पास जो है समन की तामील प्रॉपर तरीके से हुई नहीं थी, हमारे पास समन आया ही नहीं था, या
दूसरी कंडीशन, वाद की सुनवाई के लिए जब पुकार पड़ी थी कि उस समय उसके पास जो है पर्याप्त हेतु था, एक काज था जिस कारण वो उपस्थित नहीं हो सका, तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने और अन्यथा ऐसे निबंधों पर, यानी जो खर्चे लगे हैं न्यायालय के ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत या अन्य जो प्रोविजंस हैं लॉ में, जो ठीक समझे एक पक्षीय डिग्री को न्यायालय अपास्त कर देगा। यानी अब वह न्यायालय को जो ये इन चीज़ों का अगर वो समाधान कर देता है तो जो एक पक्षीय डिग्री पारित की गई थी वो उसको अपास्त कर देगा। तो ये आदेश 9 नियम 13 जो है एक ऑप्शन है जो प्रतिवादी न्यायालय का समाधान कर देता है। तो प्रतिवादी के पास कि समन की तामील हमारे पास सम्यक रूप से नहीं हुई थी, या फिर जो वाद की सुनवाई थी जिस दिन पुकार पड़ी थी तो उस दिन में उपस्थित नहीं हुआ था। यानी प्रतिवादी को एक बहुत अच्छा बेनिफिट है ये, जिसमें वह वाद को अगर उसके आदेश दिया गया है वाद खरीदेगा तो उसको अपास्त कर सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशन है ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग कि वह बोल दे प्रतिवादी कि हमारे पास सम्मन की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई, या जिस दिन जो है वाद की सुनवाई के दिन पुकार पड़ी थी तो हमारे पास न आने का पर्याप्त हेतु था। तो खर्च न्यायालय क्या करेगा, खर्चों को देखते हुए न्यायालय में जो भी जमा होने वाले हैं उनको देखते हुए या अन्य निबंधनों को देखते हुए एक पक्षी जो डिग्री पारित की गई थी प्रतिवादी के विरुद्ध उसको अपास्त कर देगा। तो ये इस तरह से कंडीशन है ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग। अब हम जान लेते हैं कि एक पक्षीय डिग्री को अपास्त तो कर दिया है, लेकिन एक पक्षीय डिग्री होती क्या है। तो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में बिना उसे सुने पारित की गई डिग्री एक पक्षीय डिग्री कहलाती है। याद रखें कि एक पक्षीय डिग्री प्रतिवादी की अनुपस्थिति में ही पारित की जाती है, उसे बिना सुने। तो इस तरह से एक पक्षीय डिग्री कहलाती है, यानी एक पक्षीय डिग्री प्रतिवादी की अनुपस्थिति में बिना उसे सुने पारित की गई डिग्री एक पक्षीय डिग्री कहलाती है। एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए आवेदन डिग्री पारित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर कर दिया जाना चाहिए। यानी इसको ऑप्शन मिलता है कि आप एक पक्षीय अगर डिग्री न्यायालय द्वारा पारित की गई है तो उसको अपास्त करने के लिए आप आवेदन 30 दिनों के भीतर कर सकते हैं। किंतु समन की तामील सम्यक रूप से न होने की स्थिति में प्रतिवादी को जानकारी की तिथि से 30 दिन के अंदर ऐसा आवेदन किया जाना चाहिए। यानी समन की तामील अगर सम्यक रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो प्रतिवादी को जानकारी की जो भी जिस दिन भी उसे जानकारी होती है कि मुझ पर समन किया गया है न्यायालय द्वारा, तो उसी दिन से 30 दिन के अंदर ऐसा आवेदन कर देना चाहिए। ये कंडीशंस है प्रतिवादी के लिए। तो इस तरह से समझें कि एक पक्षीय डिग्री अगर दे दी गई है तो उसको अपास्त करने के लिए आप आवेदन जो है 30 दिन के भीतर कर सकते हैं। अगर समन की तामील समग्र रूप से उस पर नहीं हो पाई है लेकिन उसे ज्ञात है, उसे सूचना मिल चुकी है किसी अन्य सोर्स से, तो उसे 30 दिन के भीतर ऐसा आवेदन कर देना चाहिए। तो ये ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत कंडीशंस हैं। अब हमारा आता है ऑर्डर 9 रूल 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 9 रूल 14 के अनुसार कोई भी एक पक्षीय डिग्री तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एक पक्षीय डिग्री को कब अपास्त नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय द्वारा जब तक उसकी जो एक पक्षीय डिग्री है उसको तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक इसकी सूचना की जो तामील है कि विरोधी पक्षकार पर न ही कर दी गई हो। तो आदेश 9 नियम 14 के अकॉर्डिंग जो है सूचना की तामील है विरोधी पक्षकार पर किए जाने की बात करता है कि एक पक्षीय डिग्री को अपास्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विरोधी पक्षकार को इसकी सूचना न दे दी गई हो। तो आदेश 9 नियम 14 ऑर्डर 9 रूल 14। तो इस तरह से ऑर्डर 9 में हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पक्षकार की उपसंजाति होती है और अनउपसंजाति के परिणाम होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नया पढ़ेंगे। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।